सो व्हेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आणि आपण इन्व्हेस्ट इन इंडिया हा जो तुमचा एक सब टॉपिक आहे तुमच्या लेसनमध्ये, त्याच्याविषयी आज बोलणार आहोत. इन्व्हेस्ट इन इंडिया हे फार पूर्वीपासून भारतात परराष्ट्रातल्या सो इंटरनेशनली हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ सके इसलिए बहुत प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. सो दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्ट इन इंडिया. लेकिन हाल ही 2012 ते 14 I'll just get the fact करेक्ट, पण तेव्हापासून इन्व्हेस्ट इंडिया नावाची एक लिटरली कंपनी भारतात सुरू झाली. आणि ही कंपनी कोण्या एका माणसाची नाहीये, कोण्या एका छोट्या ग्रुपची नाहीये. जशी रिलायन्स ही रिलायन्स ग्रुपची कंपनी आहे, तशी कंपनी नाहीये. तर ही राज्याच्या गव्हर्नमेंट्सनी बनवले आणि सेंट्रल मिनिस्ट्रीने मिळून बनवलेली प्रायव्हेट कंपनी आहे. सो दॅट काय होईल माहितीये का, जरी ते नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन असलं तरी एका कंपनीला त्यात एफिशियन्सीची गरज असते, बरोबर आहे की नाही. सो आपल्याला म्हणून इन्व्हेस्ट इन इंडिया बघायचंय. सिम्पली सांगायचं तर तुमचं मेक इन इंडियाचं जे कॅम्पेन आहे ते मेक इन इंडियाचं कॅम्पेन हे इन्व्हेस्ट इन इंडियाच्या धर्तीवर चालतं. ओके, लेट्स सी. सो इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे सिम्पली काय असतं. आपल्यासाठी इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टमेंट असेल तर तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये, शेअर्समध्ये असं टाकू शकता. पण जेव्हा आपण इन्व्हेस्ट इन इंडिया याच्याबद्दल स्पेसिफिकली बोलत असतो तेव्हा आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतं की आपण म्हणत असतो की परराष्ट्रातल्या ज्या कंपनी जे इन्व्हेस्ट करतात त्यांना आपण सांगतो की तुम्ही भारतात या, भारतात कॅपिटल इन्वेस्टमेंट करा, इंडिया में आओ, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करो, सो दैट इंडिया में कोई नए प्रोग्राम्स शुरू हो जाएंगे, इंडिया में कोई नई फर्म्स शुरू हो जाएंगी, कोई नई उद्योग शुरू हो जाएंगे. म्हणजे काय होणार, भारतात जर त्यांनी नव्याने इन्व्हेस्टमेंट केली, ऑब्व्हियसली भारतातले उद्योग वाढणार, त्यांचे जे टॅक्सेशन असतं त्याचा रेव्हेन्यू सरकारला मिळणार, इथल्या लोकांना नोकऱ्या मिळणार, आणि मुख्य म्हणजे फॉरेन एक्सचेंजची चलत वाढणार. थोडक्यात फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड सप्लाई जो है उसका एक थोड़ा स्तर बढ़ेगा. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट इन इंडिया. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट इंडिया. सो इन्वेस्ट इंडिया हा तुम्ही जर लेफ्ट साइडला बघितलात तर तो त्यांचा लोगो आहे. इट्स अ नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन एजन्सी. सो राष्ट्रीय स्तरावरती जे इन्व्हेस्टमेंट करू इच्छितात भारतामध्ये त्यांना प्रमोट करण्यासाठी, आपला भारत, आपली जागा प्रमोट करण्यासाठी आणि त्यांच्या थ्रू फॅसिलिटेशन मिळवण्यासाठी, देण्यासाठी, सो इन द सेन्स त्याला मदत करण्यासाठी, इन्व्हेस्ट करण्यासाठी ही कंपनी आहे. इन्व्हेस्ट इंडिया इज अ सेटअप विच वॉज सेट अप इन 2010 ला नवीन सुरुवात झाली ॲज अ नॉन प्रॉफिट व्हेंचर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन, दॅट इज डिप. ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन. सो हे नॉन प्रॉफिट व्हेंचर असलं तरी ते कुणाकुणाकडून सुरू झालं तर पहिलं डिप, दॅट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अँड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, apart from states government of India also. Okay, it's a national investment promotion and facilitation agency of India. तर ऑब्व्हियसली मगाशीच आपण बघितलं हे की ओव्हरऑल भारतात इन्व्हेस्टमेंट खेचून घेण्यासाठी आणि इन्व्हेस्टमेंटचं पूल खेचण्यासाठी म्हणून ही एजन्सी तयार केलेली आहे. acts as a first point of reference for investor in India. So जेव्हा ही कोणा बाहरच्या माणसाला, कोई भी बाहर का हो अगर, उसको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो पहले उसे किसको जाकर मिलना पड़ता है, इन्वेस्ट इंडिया को. So that is authority that Invest India has. Okay, over this topic. Focuses on sector specific investment targeting. Sector specific investment targeting म्हणजे एक स्पेसिफिक सेक्टर पकडा, लाईक आयर्न सेक्टर, टुरिझम सेक्टर, असं कुठलंही सेक्टर पकडा आणि त्या सेक्टर वाईज कशी काय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोट करता येईल, कसे काय इन्व्हेस्टमेंट जास्त मिळवता येतील यावर जास्त फोकस होतो. अँड डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू पार्टनरशिप्स टू एनेबल सस्टेनेबल इन्व्हेस्टमेंट इंडिया.
सो सिम्पली काय करणार आहेत ते की त्यांना नवीन पार्टनरशिप बनवायच्या आहेत, नवीन नवीन लोकांना आपल्याशी जोडून घ्यायचंय सो दॅट आपल्याकडचा मनी इनफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो वाढला पाहिजे. आणि ऑब्व्हियसली आपण आपली इकॉनॉमी खुली केलेली आहे, वी हॅव ओपन इकॉनॉमी, फॉरेन ट्रेड किंवा इंटरनॅशनल ट्रेड आपल्याकडे चालतो. अशा प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंटने इंटरनॅशनल ट्रेडला सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रमोशन मिळतं. सो बहुत ज्यादा प्रमोट हो सकता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, कोर टीम जो है इस इन्वेस्ट इंडिया की, इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट. मतलब सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अब हमने तो ऑलरेडी देखा सस्टेनेबल का मतलब जो बंद ना हो, और इन्वेस्टमेंट तो ऐसी चीज है जो हमें कंटिन्यूअस लगती है, क्योंकि अगर आपने पिछले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से नए फर्म जनरेट होते हैं या फिर जो पहले ही फर्म है वो एक्सपांड होने लगते हैं. इससे क्या होता है, आपको नया एम्प्लॉयमेंट की जरूरत लगती है, नई एम्प्लॉयमेंट की, तो आपके इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना मतलब जॉब जनरेट होना. अगर जॉब जनरेट होते हैं तो लोगों के पॉकेट में पैसे आना शुरू होता है थ्रू सैलरीज, वेजेस, राइट. और ये जो सैलरीज और वेजेस है, इनके साथ लोगों की, जैसे वो बढ़ते हैं उनके साथ लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ती है, मतलब पैसे खर्च करने की पावर, क्योंकि दे हैव मनी इन देयर हैंड. सो वो क्या करेंगे, वो नए नए डिमांड करेंगे, वो नए नए कुछ खर्चा करेंगे, राइट. और जब भी वो डिमांड करते, दे टेंड टू हैव डिमांड, राइट. और ये डिमांड बहुत नेसेसरी है. अगर आप अपने केनेशियन इकोनॉमिक्स में देखा होगा, आपको आई थिंक सेमेस्टर 3 में ये पढ़ाया गया था केनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में. तो उन्होंने क्या कहा था, जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड की बढ़ने की वजह से आपकी इकोनॉमी सुधर जाएगी, रिसेशन से बाहर निकलेगी, डिप्रेशन से बाहर निकलेगी. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर पहले कुछ दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, पूरा प्लान सेटअप किया, नया बिजनेस शुरू किया, और अगर फॉरेन एजेंसी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेती है तो वो पूरा का पूरा प्लान बंद पड़ेगा, और ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी नीड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, जो बंद ना हो, उनका फ्लो शुरू रहे. ओके, लेट्स सी फर्दर. Partners with substantial investment promotion agencies and multilateral organization. तो ये जो एजेंसी है इन्वेस्ट इंडिया, इट्स अ पार्टनर विथ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी. तो इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने वाले एजेंसीज है जो प्राइवेट कंपनीज है. ओके, ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बनाई कंपनी है. ओके, लेकिन ऐसे बहुत प्राइवेट कंपनीज भी ऑलरेडी है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं. तो ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना, पार्टनरशिप करना, दैट्स वन ऑफ द मोटो ऑफ इन्वेस्ट इंडिया. Also actively works with several Indian states to build capacity as well as bring in global best practices in investment targeting, promotion and facilitation areas. तो along with business investment या फिर sustainable investment, it also works with Indian states. छोटे छोटे राज्यों के साथ भी वो कोलैबोरेट करती है to build facility, मतलब वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल तैयार हो, अच्छा एनवायरनमेंट तैयार हो, इसलिए वो काम करती है इन्वेस्टमेंट इंडिया जो कंपनी है वो. एज वेल एज ब्रिंग इन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इन इन्वेस्टमेंट टारगेटिंग. तो जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे क्या चल रहा है इन्वेस्टमेंट को टारगेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए, वो भी देखा जाता है. और वैसे प्रॅक्टिसेस अपने आप, मतलब अपने आप के लिए किए जाते हैं. स्वतःसाठी त्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस अंगवळणी पडवून घेतल्या जातात, त्यांची सवय करून घेतली जाते, सो दॅट आपण त्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस करून लोकांचे इन्व्हेस्टमेंट अट्रॅक्ट करू शकू. प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन एरियाज. सो म्हणजे नुसतं टार्गेटिंग नाही तर प्रमोट कसं केली पाहिजे आपली इन्व्हेस्टमेंट, आपण कशी मदत दिली पाहिजे लोकांना, याच्याबद्दल पण विचार केला जातो. इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट सिंगल विंडो फॅसिलिटेटर. व्हॉट इज अ सिंगल विंडो फॅसिलिटेटर? तुम्हाला कुणाला माहितीये सिंगल विंडो फॅसिलिटेटर काय असतं ते? एनीबडी, डू यू नो व्हॉट इज सिंगल विंडो फॅसिलिटेटर? ओके, सिंगल विंडो म्हणजे वन खिडकी, बरोबर ना, एक खिडकी. तर जे फॅसिलिटेटर म्हणजे मदत करणारा, सोय करून देणारा.
एका खिडकीची सोय म्हणजे काय असू शकेल की प्रत्येक वेळी जेव्हा कोणी फॉरेनहून कंपनी फॉरेनहून कोणी माणूस आलं असेल आणि त्यांना भारतात इन्व्हेस्ट करायचे असेल तर त्यांना 4 दारात फिरून इकडचे पेपर तिकडचे पेपर, ह्यांची परवानगी त्यांची परवानगी असं काहीही न होता अतिशय एफिशिएंटली फक्त एका ठिकाणी जाऊन काम होईल अशा प्रकारे सिंगल विंडो फैसिलिटेटर असतं. तो आपको यहाँ वहां घूमना नहीं पड़ेगा, ये टेबल पे जाओ, वो ऑफिस में जाओ, ये केबिन में जाओ, वहां से परमिशन लो, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपको सिर्फ इन्वेस्ट इंडिया को टारगेट करना है, वहां पर जाना है और आपके सब काम वहां पर ही हो जाएंगे. दैट इज अ सिंगल विंडो फैसिलिटेटर फॉर प्रोस्पेक्टिव ओवरसीज इन्वेस्टर्स. ओवरसीज मतलब जो फॉरेनर्स है उनके लिए, एंड टू दोज एस्पायरिंग इंडियन इन्वेस्टर्स डिजायरिंग टू इन्वेस्ट इन फॉरेन लोकेशन. और ये उल्टा भी है, मतलब सिर्फ फॉरेन से यहाँ पर आना यही नहीं है बात. तो यहाँ से अगर कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर है. क्योंकि क्या फायदा हो सकता है अगर यहाँ से वहां पर इन्वेस्ट किया तो सिंपली आपका हेड ऑफिस इंडिया में रहता है. और आपने देखा था जब आपने एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पढ़ा था कि जो भी एमएनसी रहते हैं उनके हेडक्वार्टर्स जहां पर रहते हैं वहां पर उनका प्रॉफिट चला जाता है, राइट. तो मगर मतलब अगर आपका हेडक्वार्टर इंडिया में है और आपने बाहर भी कहीं पर बिजनेस किया, कहीं पर इन्वेस्ट किया, तो वहां पर जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो कहाँ पर आएगा, इंडिया में आएगा. So that is again one of the most important what we can say profit or advantages in this over investment scenario. Okay, so वैसे लोगों को भी हेल्प किया जाता है and acts as a structured mechanism to attract investment. Structured मतलब very organized, cliched organized. तो मतलब कुछ confusion नहीं है, कुछ very structured, very neat manner to attract investment. क्योंकि जैसे लोगों को दिखता है कि आप अकाउंटेबल हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आपके पास सब इन्फॉर्मेशन है, कोई गडबड नाही आहे, तो उनके मन में विश्वास जागता है, त्यांना सेफ वाटतं की हा आपण इकडे इन्व्हेस्ट करू शकतो, वी कॅन इन्व्हेस्ट हियर. Okay, so Invest India is essentially an investment promotion agency in India. So this is essentially an investment promotion agency. So let's see, it's a structure and mandate. मतलब क्या क्या कैसा structure है इसका. Okay, Invest India is set up as joint venture company. Okay, it's a joint venture company, but not for profit. Between the Department of Industrial Policy and Promotion, DIP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ये दोनों का मिलकर 35% का शेयर है उस जॉइंट वेंचर में, 35% इक्विटी. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI. So this is again one of the biggest organization in India जिसमें जो 51% इक्विटी पे काम करता है. इक्विटी इन दैट मीन्स सेविंग, ओके, शेयर्स, राइट. एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे राज्यों के जो गवर्नमेंट्स है उनका भी उसमें शेयर है, दैट इज 0.5%. अब ऐसा सोचो कि अगर हर एक व्यक्ति का मतलब हर एक मिनिस्ट्री का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक स्टेट का उसमें शेयर है, मतलब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, और जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है वो क्या चाहता है, इससे कुछ अच्छा रिटर्न मिले. इसका मतलब ये जॉइंट वेंचर करने की वजह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट वाला है या फिर कोई भी है वो चाहेगा कि इससे कुछ फायदा हमारे स्टेट को, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया. तो इसका एफिशियन्सी बढ़ता आहे काम का. ओके, एफिशियन्सी वाढते जेव्हा तुम्ही त्यात काही इन्व्हेस्ट केलेलं असतं. म्हणजे असा विचार करा, जर समजा तुम्ही या क्लासमध्ये तुमचं काही लक्ष, कॉन्सन्ट्रेशन इन्व्हेस्ट केलं असेल तर या क्लासमधून काहीतरी चांगलं मिळावं असं तुमचं जे काही मनाची इच्छा असू शकते. सो दॅट इज सेम हिअर. जेव्हा तुम्ही काही इन्व्हेस्ट करता तेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की लेट्स हॅव सम रिटर्न्स, आणि मग सगळेजण ते इफिशियन्सी वाढवायला काम करतात. आणि जर इन्व्हेस्ट इंडिया सारख्या जॉईंट व्हेंचर्स मध्ये इफिशियन्सी वाढली तर भरपूर सारे इन्व्हेस्टमेंट अट्रॅक्ट करता येणं शक्य आहे. Am I visible to you? Yes, ma'am. Yes. Okay, cool. Yes. सो इन्वेस्ट इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे. हमने ये देखा था कि ये जॉइंट वेंचर है जिसमें डिप का और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट का 35% इक्विटी है.
चेंबर ऑफ कॉमर्स का एंड इंडस्ट्री का 51% इक्विटी है और बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट से उनका 0.5% इक्विटी है। ये सबके शेयर्स मिलकर इनको फाइनेंस किया जाता है इन्वेस्ट इंडिया को। Thus, essentially, Invest India is a private company, unlike India Brand Equity Foundation, another investor promotion agency in India, set up by same ministry, Ministry of Commerce and Industry. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक और भी जो एजेंसी सेटअप की है, दैट इज इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। उससे ये क्यों अलग है? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है सिंपली। मतलब जब आप प्राइवेट कंपनी खोलते हो तो आपका मोटिव रहता है प्रॉफिट आना, और यहाँ पर प्रॉफिट का मोटिव है, मतलब प्रॉफिट कौन सा हो सकता है? सिंपली आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी आपको प्रॉफिट मिले वो। The core mandate of Invest India is investment promotion and facilitation. तो इसका मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्ट इंडिया का? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। It provides sector specific and state specific information to foreign investors, assists in expanding regulatory approvals and expediting रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड ऑफर्स हैंड होल्डिंग सर्विसेज। इसका मतलब है कि ये क्या क्या करते हैं। तो ये पहले अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, इसका प्रमोशन करते हैं। उसके बाद जो भी उनके पास अट्रैक्ट हो फॉरेन इन्वेस्टर, उनको वो पूरा का पूरा मदद करते हैं, सभी रेगुलेशंस को क्रॉस करने के लिए हेल्प करते हैं, अप्रूवल्स लेने के लिए मदद करते हैं, और उसके बाद उनके साथ मिलकर एक नए बिजनेस की, इंडिया में नए वेंचर की शुरुआत करने के लिए उनको हेल्प आउट करते हैं। Its mandate also includes assisting Indian investors to make informed choices about investment opportunities overseas. तो इसमें और एक भी जो चीज इंक्लूड है जो हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी कि इंडियन इन्वेस्टर्स को भी हेल्प करना, कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देना। अगर आपको शायद ऐसे देखो, अगर आपको स्वीडन में इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, तो स्वीडन में जाकर कौन से रूल्स है, आपको क्या अप्रूवल्स लगेंगे, किसको जाकर मिलना है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं है, अगर आपका सेक्टर कुछ प्रॉब्लम में है तो क्या करना चाहिए, नहीं है तो क्या करना चाहिए, एक्सपांड कैसे करना चाहिए। बहुत ज्यादा डिसीजन रहते हैं जब आप एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, और दैट्स व्हाट एक्चुअली दे हेल्प्ड आउट। ओके, वो हेल्प आउट करते हैं आपको। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, आई विल प्रमोट कि यस यू शुड टारगेट इन्वेस्ट इंडिया ओनली। ओके, ये देखते हैं ये क्या है, फंक्शनिंग क्या क्या है इनका। इन्वेस्ट इंडिया facilitates meetings with relevant government and corporate offices and organizes investment road shows and round tables. इसका मतलब एक्चुअली ये बहुत स्तर पे काम करता है, खूप वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतं ते, लोकांबरोबर काम करतं ज्यांना इन्व्हेस्ट करायचंय, ते ऑर्गनायझेशन बरोबर काम करतं, गव्हर्नमेंट्स बरोबर काम करतं, ते प्रमोट करण्यासाठी रोड शो सारख्या किंवा प्रमोशन टेक्निक्स मध्ये हेल्प आउट करतात, प्लस राउंड टेबल डिस्कशन, म्हणजे एका टेबलवरती सिम्पली राउंड टेबल इज ऑलवेज, जेव्हा तुम्ही बघता कॉन्फरन्सचे टेबल एकदम राउंड टेबल असतात, सो मोठमोठ्या व्यक्तींना त्या टेबल भोवती बसवायचं आणि त्यांच्याशी चर्चा करायची आणि त्यातून याचं प्रमोशन करायचं असं. It also provides aftercare services that include initiating remedial actions on problems faced by investors by involving the government department concerned. तो ये क्या करता है also कि जो भी प्रॉब्लम्स है इन्वेस्टर्स को आए हुए, इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है, देन दे विल ट्राई टू प्रोवाइड रेमेडियल एक्शन। इनिशियल शुरू से वो हेल्प करेंगे कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना आए, और अगर आए तो कैसे सॉल्व किए जाए। The core mandate of Invest India is I guess it was repeated. It regularly partners with similar agencies across the world in an endeavor to enhance bilateral investment and economic engagement. तो इनके फंक्शनिंग में क्या है कि लोगों तक पहुंचना, और बायलैटरल मतलब आप हमें कुछ दो हम भी आपको कुछ देंगे, दैट इज लाइक टू वे, नॉट सिंगल वे, यूनिलैटरल नहीं है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है,
इकोनॉमिक एंगेजमेंट से, मतलब आपको जो पार्टनरशिप बनानी है वो कुछ हेल्प की तौर पे नहीं चाहिए, तो दैट शुड बी ऑन अ बिजनेस प्रिंसिपल कि आप हमें कुछ देंगे तो इसके रिटर्न में हम भी आपको कुछ देंगे, हमारे बीच में एक बिजनेस पार्टनरशिप शुरू होना चाहिए to enhance all these relations. It provides sector specific and state specific information to foreign investors, assist in again that's repeated, I'm sorry. सो लेट्स सी कि इतनी सारी बड़बड़ करने के बाद एक्चुअली इसका यूनिकनेस क्या है, इसका क्या महत्व है. ओके, व्हाट मेक्स इन्वेस्ट इंडिया यूनिक is its close interaction with state governments, who is also stakeholder in organization and private industry organization. पहिला मुद्दा, अतिशय क्लोज रिलेशन, क्लोज इंटरॅक्शन होणं कुणाशी, स्टेट गव्हर्नमेंटशी. सो असं नाहीये की एक सरकारी एजन्सी स्थापली केंद्रीय सरकारने आणि आपलं काहीतरी चाललंय, कुणाचं कुणाला थांगपत्ता नाही, कोई कोऑर्डिनेशन नाहीये, असं काही होत नाही. सो सिम्पली त्यांचं क्लोज इंटरॅक्शन असतं स्टेट गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट इंडस्ट्रीजशी, म्हणजे ते बॅलन्स आउट करण्याचा प्रयत्न करतात. दूसरी गोष्ट, इन्वेस्ट इंडिया इज अ प्राइवेट कंपनी अनलाइक इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन. Yeah, again those points are coming frequently. However, no investor facilitation sale has been set up under Invest India in states. म्हणजे एवढं सगळं असूनही एक सेपरेट इन्व्हेस्टर फॅसिलिटेशन सेल काही स्टेट्स मध्ये टाकलेली नाहीये. सो थोडक्यात त्यांनी ब्रँच आउट केलं नाहीये. एकच कंपनी आहे इन्व्हेस्ट इंडिया, त्यांच्या ब्रँचेस प्रत्येक स्टेटमध्ये ठेवल्यात असं नाहीये. आणि आता का नाहीये, several states have set up their own one-stop facilitation centers to extend assistance and provide guidelines and cooperation to the investor. सो ऍक्च्युली वेगवेगळ्या स्टेट्सनी त्यांच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट आकर्षित करून घ्यायला म्हणून इव्हन मेक इन महाराष्ट्र टाईप ऑर्गनायझेशन्स आहेत की महाराष्ट्रात इन्व्हेस्टमेंट खेचून घ्यायच्या म्हणून. सो अशा गोष्टींसाठी त्यांची स्वतःची सेंटर्स आहेत, पण इन्व्हेस्ट इंडियाने त्यांना स्वतःला ब्रँच आउट केलेलं नाहीये. ओके, कारण जर समजा तुम्ही ब्रँच आउट केलं तर तुमचा मे बी मुळाशी असलेला आधार सुटतो, असं असेल. इन्व्हेस्टमेंट इंडिया इज इंटेंडेड टू बिकम द फर्स्ट रेफरन्स पॉइंट. हे बघा, कारण सांगितलंय त्यांनी की जेव्हा तुम्हाला ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट कम्युनिटी मध्ये इंडियात इन्व्हेस्टमेंट करायचे, तर नेहमीच प्रत्येक इन्व्हेस्टरचा पहिला धावा किंवा पहिलं काय म्हणून जाणं हे इन्व्हेस्ट इंडियाकडे असलं पाहिजे, बाकी दुसऱ्या कुणाकडे नाही. सो म्हणून त्यांची ब्रँच आउट नाहीये. ओके, सो इज लाईक वन पॉइंट असला पाहिजे, दॅट इज इन्व्हेस्ट इंडिया, बोथ डोमेस्टिक अँड फॉरेन लोकांसाठी. मेक इन इंडिया कॅम्पेन और प्रोग्राम इज मॅनेज्ड बाय इन्व्हेस्ट इंडिया. आपण बघितलं होतं मेक इन इंडियाचा प्रोग्राम किती मोठा आहे, किती ह्यूज आहे, आणि तो इन्व्हेस्ट इंडिया कडून मॅनेज केला जातो. It provides an easy access to diverse aspects of business in user friendly manner. म्हणजे वेगवेगळे बिझनेसचे जे ऍस्पेक्ट असतात, वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. तुम्ही बघितलं बिझनेस एन्व्हायरमेंट अतिशय कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स असतं, इंटरनल एक्सटर्नल आणि खूप गुंतागुंतीचं असतं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. इंटरनल चीजें जो बिजनेस मैनेजमेंट को संभालनी होती है, एक्सटर्नल चीजें जिनके ऊपर बिजनेस मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं रहता, गवर्नमेंट, इकोनॉमी और बाकी सब चीजों का कंट्रोल रहता है. तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना डायनामिक हो जाता है कि उस टाइम आपको एक यूजर फ्रेंडली मैनर की जरूरत होती है, इजी एक्सेस की जरूरत होती है, जो आपको हेल्प आउट करे ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट. In the nutshell, a business portal of India endows the readers with a step-by-step guide for starting, developing, and sustaining a business in India. Okay, just a minute. Okay, I think someone is calling me. Just a minute. My apologies for being delayed. Okay, let's go further. सो इतना तो देखा कि क्या है, कैसे करना चाहिए. अब एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट इंडिया थ्रू क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, क्या इन्होंने कुछ काम किया है, एक्चुअली इसका कुछ हमें फायदा हुआ है आज तक, क्योंकि 2010 मतलब आज 10 साल हुए हैं इन्वेस्टमेंट इंडिया को शुरू होते होते, तो एटलीस्ट कुछ तो काम किया होगा. अगर किया है तो क्या किया है, लेट्स सी उन्होंने क्या काम किया है. ओके,
as in August 2013 it has signed MOU, that is memorandum of understanding. ये ऐसा मेमोरेंडम या फिर इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो और आप ये चीजें उसमें स्पेसिफाई करते हो कि ये प्रोग्राम थ्रू या फिर ये पार्टनरशिप थ्रू आपको क्या क्या करना है, कैसे प्रॉफिट निकलेगा. इट्स लाइक पार्टनरशिप डीड ओनली, लेकिन जिसके जिसके साथ आप साइन करते हो उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का, क्योंकि ये इन्वेस्ट इंडिया का एक रास्ता है, तो इन्वेस्टमेंट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो. ओके, सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज. कौन से एजेंसीज है ये? इटली, फ्रांस, यूएसए, यूके, जापान, साउथ कोरिया एंड मॉरिशस. तो ऐसे कंट्रीज के साथ हमने इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया है उनके इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के साथ. इन्वेस्ट इंडिया एंड बिजनेस फ्रांस has signed MOU to promote investment facilitation and cooperation between startups of India and France. तो जो भारत और फ्रांस में नए नए स्टार्टअप्स बनेंगे तो उनको हेल्प आउट करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस, ये दो जो एजेंसीज है, इन दोनों ने MOU साइन किया था, पार्टनरशिप जैसे शुरू की थी टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट. ओके, the goal will be to facilitate direct foreign investment by providing practical information, investment information. मतलब क्या करना है? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मतलब देने के लिए और लेने के लिए दोनों को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करना है. और इसके लिए जो प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ बुकलेट्स नहीं देने हैं सिर्फ. ओके, तो एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है टू एंटरप्राइजेस एंड सपोर्ट द कंपनीज परस्यूइंग दोज अपॉर्चुनिटीज विच कंट्रीब्यूट पॉझिटिव्हली टू द इकॉनॉमिक ग्रोथ ऑफ टू कंट्रीज. म्हणजे ऍक्च्युअली ज्या इन्व्हेस्टमेंट मधून तुमची इकॉनॉमिक ग्रोथ होईल आणि ऑब्वियसली जे बिझनेस करणार असतील, जे इन्वेस्टमेंट करणार असतील, जो भी इन्वेस्ट करेंगे उनको भी एक एक्चुअली सपोर्ट मिलना चाहिए, उनका भी प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए. और ये दो वजह से जो भी इंडिया या फिर फ्रांस में स्टार्टअप खोलना चाहता है, जो भी कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने का इन्होंने सोचा है. That's what it means. So MOU of establishing Korea Plus, again it's a very huge project. अगर आपको पता है कि आपके सबके सैमसंग के फोन जो असेंबल होते हैं वो कोरिया में होते हैं, कोरिया में बहुत बड़ा सैमसंग का एक ऑफिस है. अगर आपको कहीं देखना है तो once go on Google और इंटरनेट एंड सी कैसे वहां पर काम होता है, what's there inside the Samsung office. Okay. Yes, just a minute. Okay, yeah, प्लीज ऍटलीस्ट चॅट करताना ते पर्सनल असेल याचा विचार करा. ओके, एवढी तरी हुशारी तुम्ही ठेवू शकता. MOU for establishing Korea Plus was signed between the Ministry of Trade, Industry and Energy, Government of Republic Korea and Invest India. So Government of Republic Korea आणि Invest India यांनी पार्टनरशिप करून त्यातले मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री अँड एजन्सी आय एम रिअली सॉरी कोरिया प्लस हा प्रोजेक्ट बनवलाय. ओके, सो या प्रोजेक्ट मध्ये काय आहे? कोरिया प्लस ऑपरेशनलाइज्ड ऑन June 18, 2016. हे जर तुम्ही अनोट करत असाल ना मित्रांनो, तर मला फार प्रेम वाटतंय तुमच्याबद्दल. ओके, डोंट डू दॅट. Korea Plus operationalized on June 18, 2016 comprises of the representative from Ministry of Industry, Trade and Agency, Government of the Republic Korea, representative from Korea Trade Investment, Promotion Agency और इस सबको बोलते हैं कोट्रा. ओके, एंड 3 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इन्वेस्ट इंडिया. तो ये जो ऑपरेशनलाइज्ड हुआ ये इनके साथ हुआ. आई एम नॉट टेकिंग लेक्चर फ्रॉम दिस फर्दर. ओके, अगर आप अनोट कर रहे हो, आपको अगर करना है अनोट तो ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वेस्टिंग माय टाइम ऑल्सो एंड योर टाइम ऑल्सो. सगळा मूर्खपणा आहे का? आय जस्ट डोंट. तुम्हाला वाचायचं असेल, शिकायचं असेल तर प्लीज
तुम्ही शिकू शकता. तुमच्या समोर पुढचा पॉइंट लिहिलाय, वाचायचं असेल तर वाचा. मी पुढचं जाते, माझ्यासाठी महत्वाचं आहे. सो एक केस स्टडी तुम्हाला दाखवायचा माझा विचार होता की ज्याच्यात भारतात ऍक्च्युली या इन्व्हेस्ट इंडियाचा कसा काय उपयोग झालाय आणि कसं काय त्यांनी काम सुरू केलंय. मला माहितीये तुम्ही सगळे खूपच ज्ञानी आहात, तर मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवते आणि आपण पुढे जाऊया. जर तुम्हाला माहिती असेल तर वेस्टास नावाची कंपनी जी विंडमिल्स बनवते, म्हणजे पवनचक्क्या, जो विंडमिल्स बनाती है वो डेनमार्क की कंपनी है और उनके साथ मिलकर हमने ये एमओयू साइन किया था, उनके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया था अंडर इन्वेस्ट इंडिया. Has a fantastic opportunity to be a leader in the region for renewable energy. The government set themselves targets of 60 gigawatts of energy by 2022. This is super ambitious, but the government here has been able to execute. We're almost halfway there. Vestas is the world's leading green energy company. And for us, we want to be in this market. We want to be a big part of this market because it's a great opportunity to grow this industry here in India. The renewable energy industry is transforming before our eyes. The energy industry in the past was dominated by hundreds of year-old fossil fuel technology, and in no time it started transforming into a brand new high-tech industry led by companies like Vestas. And India has decided to show the way to the region to develop the industry here. So it's a great opportunity for us to come into this market, bring our world-class technology, our market-leading activity, and grow together with the government here. We've been very pleased with our cooperation with Invest India because it enabled us to construct our blade factory here in India in record time. We required over 40 licenses and permits to build our blade factory, and Invest India was able to help us complete that process very smoothly and efficiently. And we built our factory here in 15 months. That is the fastest construction time for any blade factory for Vestas around the world. Yep. So I guess that was about what we could see in
इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है वो और वेस्टास, इन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 15 मंथ्स में। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टर स्पीड पे ये फैक्ट्री बनाई गई, और अब पहले गुजरात में बनाई गई, उसके बाद आपने देखा वो मैप पे कैसे कैसे उनका स्प्रेड होता जा रहा है नेटवर्क, और कैसी ये कंपनी बढ़ रही है इंडिया में। सो दैट्स हाउ प्रोजेक्ट विल बी फैसिलिटेटेड। और जैसे कि यहाँ पर अगर वो फैक्ट्रीज बन रही है तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, यहाँ के लोगों को पैसा मिलेगा। सो दैट विल बी वेरी सुपर 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 हेल्पफुल फॉर इंडिया ऑल्सो। सो आई थिंक मुझे जो पढ़ाना था आपको, मैं टू माई एक्सटेंड पढ़ा चुकी हूँ आप सबके। आप तो ऑलरेडी सर्वज्ञानी हैं, तो मुझे कुछ इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती एज इट इज, लेकिन आपको अटेंडेंस देने की जरूरत है, राइट? सो लेट मी give you attendance. And then we can stop because I have only 2 minutes for your lecture. तुमच्यासाठी मी अटेंडन्सचा कॉलम बनवून ठेवलाय, त्याच्या खाली तुम्ही अटेंडन्स द्यावीत प्रेमाने. तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये मी ते शेअर केलंय. तुला मिळालं का ते सांगा. हो, इट वॉजंट अ ग्रेट लेक्चर, बिलीव मी. हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं विद द सपोर्ट.